दिल्ली के कंझावला केस में आज सभी 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की देर रात एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें सीसीटीवी के जरिए आरोपियों के रूट की मैपिंग करने का फैसला लिया गया है। साथ ही पुलिस आरोपियों का लाइव डायरेक्ट टेस्ट भी कर सकती है और इसके साथ ही जल्द ही गृह मंत्रालय को पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इधर अंजलि की मां ने उसकी सहेली निधि के दावों को खारिज किया है और निधि के भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उस पर केस दर्ज करने की मांग की है। ये पूरा मामला अब और ज्यादा गर्माता जा रहा है। दिल्ली का कंझावला कांड हादसा और हत्या के बीच उलझता जा रहा है। इस बीच अंजलि की मां ने नया आरोप लगाया है और अब वो लड़की शक के दायरे में आ गई है, जो कल तक इस केस की एकमात्र चश्मदीद थी। खुद को अंजलि की सहेली बता रही थी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। निधि सारी बात गलत कर रही है। नाम निधि को जानते, अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती हैं जो अकेले छोड़ी आई? और एक्सीडेंट नू कहती है मैं दोनों का एक साथ हुआ है, तो मेरी बेटी गई भगवान के पास और तू बच गई। 2 बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट होएगा एक गाड़ी से, तो एक बच्चा मर जाएगा और एक जिंदा रह जाएगा जो उसके खरोच भी नहीं आई। सब सोची समझी साजिश है। निधि भी चाहे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके लिए पूरी तरीके से जांच करी जाए और वो 5 लड़कों को सजा दी जाए। अंजलि की मां ने वारदात को साजिश करार देते हुए अंजलि के दोस्त निधि पर भी शक जाहिर किया, तो अंजलि के मामा 5 आरोपियों के साथ अंजलि को भी क्राइम में बराबर का भागीदार मान रहे हैं। अंजलि के दोस्त निधि पर पीड़ित परिवार का शक उसके उस बयान के बाद गहराया है, जिसमें उसने अंजलि के ओवर ड्रिंक करके स्कूटी चलाने की बात कही थी, जबकि परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल की बात सामने आई ही नहीं। पीड़ित परिवार का कहना है कि निधि की बातों को साजिश का हिस्सा मानते हुए उस पर केस दर्ज किया जाए। इसके लिए परिजनों ने SHO से भी मुलाकात की है। अंजलि के घर वालों का दावा है कि उनकी बच्ची ड्रिंक नहीं करती थी, वो नशे की हालत में कभी घर नहीं आई और निधि हादसे वाली रात को लेकर झूठ बोल रही है। ये 5 जो मुजरिम है, इनको तो 302 लगनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए। और जो ये लड़की है छठी, इसके ऊपर भी 304 का मुकदमा दर्ज किया जाए। सरकार से हम यही अपील करेंगे। नहीं सर, हमारी भांजी को कोई ड्रिंक की आदत नहीं थी। अगर उस दौरान अगर उसने ड्रिंक कर रखी होएगी, जो वो निधि बोल रही है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल जरूर आता। तो इससे तो ये निधि जो भी है वो झूठ बोल रही है। हम घूम के मतलब हम आ रहे थे, वो मुझे यहाँ से घर के यहाँ से लेके गई। फिर हम गए होटल, वहाँ पे बैठने के बाद उसने ज़्यादा थोड़ी ड्रिंक कर ली थी। मैंने उसे मना भी करा था, मैंने कहा मत कर ऐसा, तो उसने कुछ थोड़ा ज़्यादा कर लिया था है। तो फिर मैंने उसको समझाया, वो नहीं मानी। वो हमारी बहस होने लगी चाबी पे। वो कहने लग गई कि ना मैं चलाऊंगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा नहीं, तू नहीं करेगी ड्राइविंग मैं करूंगी। वो बोली नहीं, मैं तुझे अपनी स्कूटी दूंगी ही नहीं, मैं ही ड्राइविंग करूंगी। उसने ये बोला। मैंने फिर आखिरी में लास्ट में जाके मैंने उसे ही दे दी। मैंने कहा ले भाई तू कर ड्राइविंग। अंजलि के घर वाले उसकी सहेली निधि पर शक कर रहे हैं। अंजलि की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी बेटी को इतनी बेरहमी से मार दिया गया और उसकी ये सहेली मौके से फरार हो गई, उसे बचाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि न तो पुलिस को इन्फॉर्म किया और न ही घर वालों को बताया। अब जब अंजलि की डेड बॉडी की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, तो उसके साथ हुई दरिंदगी की रूह कपाने वाली बातें दुनिया के सामने आ गई है। अंजलि के शरीर पर जख्म के 40 निशान मिले हैं।
सिर पर गहरी चोट और फ्रैक्चर है। उसकी खोपड़ी खुली हुई थी। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर मिला है। बाएं फीमर, दोनों निचले अंगों में गहरी चोट लगी थी। घसीटे जाने से ब्रेन गायब था। पसलियां बाहर निकल चुकी थीं। सिर और पैर पर गहरी चोट के निशान थे। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हादसे की भयावहता और उसके साथ हुई बर्बरता को बयान कर रही है। इसी बीच बुधवार को मामले में 4 सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिनमें हादसे से जुड़े वो सभी किरदार दिख रहे हैं जो उस रात की हकीकत से वाकिफ थे। इन चारों सीसीटीवी फुटेज में वारदात वाली रात से लेकर सुबह तक की स्टोरी कैद है। पहली तस्वीर निधि की है, जो अंजलि के एक्सीडेंट के बाद तेज कदमों से भागते हुए घर की ओर जा रही है। करीब सुबह 2:30 बजे वो घर पहुंचती है। गेट खोलने के लिए उस पर पैर मारती है। तीसरी तस्वीर उस कातिल कार की है जिस पर वारदात में शामिल 5 हैवान सवार थे। वो सुबह 4:51 पर रोहिणी स्थित अपने घर लौटते हैं। तो आखिरी तस्वीर पुलिस की पीसीआर की है, जिसकी रफ्तार रात में तो भले ही सुस्त थी, लेकिन सुबह 6:55 पर कार की तलाश करते करते आरोपियों की पार्किंग तक पहुंच गई। घर पहुंचकर निधि ने क्या किया, यह उसके पड़ोसी निशांत से सुनिए, जो उस रात गली में जाग रहा था। वो अपने घर पर आवाज़ मार रही थी अपनी मम्मी को और गेट खुलवा रही थी। तो मतलब काफ़ी लेट खोला उसकी मम्मी ने गेट। तो फिर मैं बाहर ही बैठा था, मुक्का उक्का पी रहा था आग जला के। तो फिर उसने मेरे से बोला, निशान तेरे पास सी टाइप चार्जर है? मैंने कहा हैगा। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को अपना फ़ोन देने आई, तो मैंने उसका फ़ोन चार्जर पे लगा दिया। ठीक है, तो बस मैं चार्जर पे फ़ोन लगा के बाहर ही आया, इतने में उसकी मम्मी ने गेट खोल दिया। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से बोला कि जल्दी मेरा फटाफट मेरे को मेरा फ़ोन ला के दे दे, मेरे को अर्जेंट किसी को कॉल करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसका फ़ोन ला के उसको दे दिया। तो ये नहीं पूछा कि क्या हुआ था? नहीं, बस फिर मैंने देखा उसके यहाँ पर मतलब छिलविल जाता है वो था, और हाथ पे चोट लगी थी और पैर पर। निधि हादसे वाली रात अपनी गली में जाग रहे शख्स से मोबाइल चार्ज कराती है, लेकिन उसे एक्सीडेंट की बात नहीं बताती। अंजलि के हादसे के बाद छुपाती हुई निधि अगले दिन मोहल्ले की ही एक और पड़ोसी से एक्सीडेंट की चर्चा करती है, लेकिन अंजलि के साथ हुई हैवानियत की बात छुपा लेती है। कुछ भी नहीं बताया, बस उसके ना फेस पे चोट लगी हुई है और हाथ पे लगी है। उसने बताया मेरे को एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, ये बताया? हाँ, बस ये बताया, बाकी इसने कोई अंजलि केस के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो ये चोट कैसे लगी आपने पूछा तो क्या कह रही? नहीं, मैंने पूछा तो कह रही एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से। अक्सर हो जाता है एक्सीडेंट, हम तो यही सोचेंगे ना कि अक्सर हो जाता है। इतनी पता नहीं, इतना पता है घटना की ऐसी घटना हो चुकी है, इतना पता नहीं था हमारे को। सवाल है कि आखिर निधि अंजलि के साथ हुए हादसे को छिपा क्यों रही थी? क्या उसे किसी ने इसके लिए इंस्ट्रक्ट कर रखा था? बस अब पुलिस इसी एंगल पर जांच कर रही है। इस बीच बुधवार को एफएसएल की टीम सुल्तानपुरी थाने पहुंची और उस कार की जांच की जिससे अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटा गया। सुल्तानपुरी थाने में एफएसएल की टीम पहुंची और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बलेनो गाड़ी जिसमें 5 आरोपी सवार थे और साथ ही जो स्कूटी है जो जिसके ऊपर अंजलि निधि के साथ बैठी हुई थी, वो दोनों गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम के साथ जो आला पुलिस अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। और डीसीपी आउटर हरेंद्र सिंह को आप देख सकते हैं, वो एफएसएल की टीम से पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अंजलि वो इस गाड़ी के अंदर फंसी। आप देख सकते हैं खुद गाड़ी के नीचे मौजूद है जहाँ पर अंजलि फंसी थी, वहां पर खुद डीसीपी हरेंद्र सिंह जो कि आउटर जिले के डीसीपी है, वो यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं एफएसएल की टीम से कि कैसे जब ये एक्सीडेंट हुआ होगा तो कैसे अंजलि जो है वो इस गाड़ी से उलझ गई और इसी गाड़ी के साथ वो 13 किलोमीटर तक घिसटती हुई चली गई। इधर मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की बुधवार देर रात हाई लेवल मीटिंग चली। मीटिंग में तय हुआ कि सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की बैक रूट मैपिंग करवाई जाएगी। साथ ही दिल्ली पुलिस 5 आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वही तफ्तीश कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने जल्द ही कंझावला मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने की बात कही है।
इंक्वायरी चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। हाँ। तो अभी जब तक सारी चीजें एनालाइज ना कर ले तब तक मैं कुछ भी नहीं मैम कहूंगी। पुलिस वालों की भी लापरवाही की बात जो सामने आ रही है उसको लेकर सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट मैम करी कब तक जाएगी। रिपोर्ट आप दे देंगे एमएचए को अपनी? अभी तो सारी चीजें एनालाइज कर लें। आपके जितने भी सवाल हैं, मीडिया भी जो उठा रही है, हाँ। उन सबको अच्छी तरह से इंक्वायर किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंजलि की मां से मिलकर आर्थिक मदद का ऐलान किया, तो निर्भया की मां आशा देवी ने भी अंजलि के परिवार से मुलाकात की और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने की मांग की। कंझावला कांड के आरोपियों की आज रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद रोहिणी कोर्ट में पांचों आरोपियों की पेशी होगी, जहां दिल्ली पुलिस जांच की दिशा के आधार पर आरोपियों की रिमांड लेने की कोशिश करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।